हेलो एवरीवन। काफी लोगों में हमें ब्लड प्रेशर देखने मिलता है और दवाई लेने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर ये कम नहीं होता है। देखिए, अगर ब्लड प्रेशर हमें कम करना है तो सिर्फ दवाई लेना यही सिर्फ काफी नहीं है। तो इसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर यानी क्या होता है, इसके कौन से कारण होते हैं और दवाइयों के साथ साथ हमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी, और आयुर्वेदा में इसे कम करने के लिए क्या दवाइयाँ और पंचकर्म कर सकते हैं, इस बारे में देखेंगे। ब्लड प्रेशर यानी रक्त वाहिनियों पर खून का दबाव होना। इसे चेक करने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर नामक एपरेटस होता है, जिससे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रकार के प्रेशर चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर के नॉर्मल रेंज इस प्रकार चार्ट में दिखाए गए हैं। अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो उसे ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं। एक बार अगर हाइपरटेंशन की दवाइयाँ शुरू हो गई तो लाइफ टाइम के लिए हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती, और बहुत कम बार ऐसे देखने मिलता है कि हाइपरटेंशन की दवाइयाँ बंद हो गई। फिर कई बार ऐसे भी होता है कि दवाइयाँ लेने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उस केसेस में दवाइयों का डोज बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर बहुत से लोगों में कंट्रोल नहीं होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हृदय संबंधित कुछ बीमारियां होना, किडनी संबंधित बीमारी, गलत खान पान की वजह से जीवन शैली खराब होना, या फिर शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होना। ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर के ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी घटती जाती है, वो हार्ड होने लगती है। और अगर फिर गलत खान पान का होना, जीवन शैली ठीक से ना होना, व्यायाम न करना, तली हुई चीजों का सेवन करना, नमक ज्यादा मात्रा में लेना, इन सभी के कारण हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और परिणामतः हमारे शरीर के कई अवयव को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, और इसके कारण हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सभी से बचने के लिए अगर पहले से ही हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे तो इन सभी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हमें दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है, जैसे प्राणायाम, योगा, ध्यान। इन सभी के प्रयोग से हमारे शरीर के मानसिक भाव जैसे क्रोध, भय, अति चिंता, ये सभी कम होकर आयुर्वेदा में कई तरह के औषधियों का वर्णन किया गया है। पुनर्नवादी गुग्गुड़, गोक्षुरादि गुग्गुड़, जटामांसी घनवटी, अश्वगंधावटी, सर्पगंधावटी, इन सभी का प्रयोग डॉक्टर की सलाह से लेना ही जरूरी होता है। इसके अलावा पंचकर्म में शिरोधारा, बस्ती, नस्य का प्रयोग भी बहुत फायदेमंद होता है। इस प्रकार सिर्फ दवाइयों पर निर्भर ना रहकर ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण को दूर करें, जीवन शैली में सुधार करें, तभी आपका बीपी पूरी तरह से दूर हो सकता है।